कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते में जाते हुए दो बसेस को दिखाया जाता है। उस बस में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती है जो सभी अपनी क्लास के लिए जा रही होती है। उन्हीं में से एक का नाम मैथनी होता है जो दिखने में काफी प्यारी होती है। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड्स उसे कहने लगती है कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो और क्या मिलेगा तुम्हें इस तरह के नोट्स बना के? क्या देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? या क्या कर उसकी फ्रेंड्स उसकी नोटबुक को छीन लेती है, जिसकी वजह से उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है तभी हम देखते हैं कि उस समय कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उस लड़की के साथ उन दोनों बसेस को आधे हिस्से में काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती है। इसी के साथ जब मैथनी ऊपर उठती है तब यह देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए नीचे झुकी थी इसलिए वह बच गई। यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज और कोई नहीं थी बल्कि हवा थी जो सभी को काट रही थी। अब यह हवा मैथनी के पीछे पड़ जाती है। यह देखते ही मैथनी जोर से चिल्लाने लगती है और भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार लड़कियां भी दिखाई देती और वो उन्हें झुकने के लिए कहती, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी आधे हिस्से में काट देती है, लेकिन उनमें से एक को मैथनी बचा लेती है। ये तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करती हुई लड़कियां नजर आती है जो कहीं पर जा रही थी। उन्हें भी ये बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करती है जो बाकी के दोस्तों के साथ। और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अभी उस अदृश्य चीज से बचाया था। अब वो ये देखकर काफी डर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मैथनी जब एक नदी के पास जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई। वहां से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथनी चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी है जहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स थी। उनका यूनिफॉर्म मैथनी के यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट था। तभी एक लड़की मैथनी के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम कैसी हो। दरअसल देखा जाए तो वो मैथनी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मैथनी उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके साथ जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से वो काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम सभी यह जान पाते हैं कि मैथनी और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी ज्यादा एक दूसरे से प्यार करती थी कि तभी वहीं पर तेज हवा चलती है। तभी मैथनी डरकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो मैथनी से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रही हो, तुम्हें हो क्या गया है। तब मैथनी अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चला गया। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाकर उसके हाथ को बाहर निकाल कर कहने लगती है कि देखो ये बस एक हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मैथनी के दिल को थोड़ी सी शांति मिलती है और उसे लगने लगता है कि शायद उसका कोई डरावना ख्वाब हो सकता है। जिसके बाद मैथनी की बेस्ट फ्रेंड अपने दो और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलती है तभी वहां पर उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन वो चारों वहां से भाग जाती है। ये चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती है। वहां पर मैथनी की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को उसके डरावने ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि ये सच में हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है जहाँ पर इस दुनिया से ऑपोजिट यानी उल्टा काम होता है। यह कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो यहाँ पर मैंने एक पत्थर फेंका, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक से उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है, उनमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में हो नहीं सकता। इसको उस दुनिया में एक मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ पर ये देखो ये तो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। वह चारों उस बेड के तकियों को उठाकर खेलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही थी। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ब्राइडल बनी हुई थी क्योंकि ये दोनों लड़की आपस में एक दूसरे से शादी करने वाली थी। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से ही लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती है और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती है। तभी मैथनी देखती है कि उसके पास एक तकिया गिरा हुआ है। अब जैसे ही वो इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी उसकी टीचर पूरी क्लास में गन से फायर करने लगती है। जैसे ही मैथनी तकिए को उठाकर ऊपर देखती है तो उसकी क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी हैं और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है जैसे पिछली बार अपने ड्रीम्स में बच गई थी। मैथनी की टीचर उसके पास आके कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास को बंद करने की, तुम्हारा मरना भी क्या है। तभी उसी वक्त दो लड़कियां आ जाती है और मैथनी को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरी टीचर वहां पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी मैथनी उनके साथ बाहर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर उन पर फायरिंग करती है। जैसे तैसे करके वो स्कूल से बाहर निकलती है, लेकिन इसी दौरान वो हवा का झोंका वहां पर आता है और उन्हें काट देता है।
लेकिन फिर से एक बार मैथिली अकेली बच जाती है और वहाँ से भागते हुए क्राउड एरिया से गुजरकर एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। वह पुलिस वालों को सब कुछ बताने लगती है। ये बात सुनकर पुलिस वाली लड़की कहती है कि तुमने तो कोई स्कूल के कपड़े नहीं पहन रखे। यह करने के बाद वो एक मिरर उठाकर मैथिली के सामने रखती है और मिरर में जो मैथिली देखती है वो देखकर वो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि वो तो बिल्कुल बदल गई है और लोग उसे मैथिली के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से पुकार रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तभी वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। यह देखकर आसपास के लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे। अब जैसे ही वे सभी उसे लेकर चर्च में पहुंचते तो मैथिली की बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर मौजूद होती है। मैथिली उससे पूछने लगती है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। और यह कहते हुए वो उसका वेडिंग ड्रेस छूकर उसे स्टेज पर जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वह अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही मैथिली आगे बढ़ती है तो उसे अपने ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा सा पिग बाहर निकल कर आता है। मैथिली उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद मैथिली और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती है। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैथिली की बेस्ट फ्रेंड उन्हें भी मारकर वहाँ से भाग जाती है। उधर मैथिली दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक और मिरर में वो खुद को देखती है तो वह एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर मैथिली थी वहीं पर रेस हो रही थी। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उसे कहने लगती है कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में काफी एनर्जी फील करने लगती है। इसके बाद मैथिली रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपनी डेड फ्रेंड्स भी नजर आती है जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थी। तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ आ जाती है। तभी ये दोनों नोटिस करती है कि वही पिग और वो औरत जो इन्हें चर्च में रोक रही थी वो सभी इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। भागते समय कुछ लड़कियां मैथिली से कहने लगती है कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथिली भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आती है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मैथिली से कहने लगती है कि हम सभी मरे हुए और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मैथिली की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आके उस लड़की को मारकर वहाँ से मैथिली को भगा ले जाती है। मैथिली की बेस्ट फ्रेंड उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है, जिस पर मैथिली अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसी के साथ मैथिली अपना असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे प्लीज खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मैथिली को डर भी था कि कहीं ये वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए। और क्योंकि मैथिली अपनी बेस्ट फ्रेंड से काफी ज्यादा प्यार करती थी इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज्यादा उसे फोर्स करने पर वो उसकी वायर खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है और तभी उसी वक्त उसे एक गेट नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में वापस आ चुकी है। वहीं पर उसके पोस्टर्स भी लगे हुए थे जिस पोस्टर्स को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मैथिली के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही मैथिली बेहोश हो जाती है। उस टाइम के बाद जब उसे होश आता है तब वो आगे बढ़ती है। तब वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसी गेम में मैथिली को वही कैरेक्टर नजर आती है जो अभी वो बनी हुई है। मैथिली को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी है लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मैथिली को जब ये बात सुनकर उसे पता चलता है कि यह एक गेम है तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। कि तभी उसी समय एक आदमी आता है और मैथिली को अपने पास बुलाने लगता है। तब तक वो बूढ़ा आदमी मैथिली से उसकी आखिरी लेवल को कंप्लीट करने के लिए कहता है। वह आगे बढ़ने लगती है कि तभी मैथिली को अपने दोस्त की बात याद आती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल है तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो उस आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है कि बस करो हमारे साथ ये गेम खेलना। यह कहकर मैथिली उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा लेती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी यह सोच भी नहीं सकता था कि मैथिली कुछ ऐसा भी कर सकती है। और इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो इस दुनिया यानी गेम में तो मर चुकी है लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा है। आगे हमें यह भी दिखाया जाता है कि मैथिली के बाकी कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वे सभी गेम का पार्ट नहीं थे। अगले सीन में हमें मैथिली को बर्फीली जगह में लेटा हुआ दिखाया जाता है और अब वह अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी है। और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ये दूसरी वाली तो सच में आपका दिमाग हिला देगी। तो टैप करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।